हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं। जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टेन ऑफ सोर्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ wands, the lovers, queen of wands, six of pentacles, four of wands. Bottom of the deck is the 10 of pentacles. Okay. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है काफ़ी स्ट्रांगली, लियो भी है, वर्गो भी है और कैप्रिकॉर्न भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो मुझे दिखाई दे रहा है कुछ शादी की बात चल रही है, या तो आपकी शादी की बात चल रही है या फिर आपके पर्सन के शादी की बात चल रही है। मुझे लगता है ये आपके पर्सन की शादी की बात ज़्यादातर लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। ओके, मतलब ये किसी से शादी करने के बारे में देख रहे हैं आपकी, क्योंकि काफ़ी टाइम से बातें बंद हैं और गलती भी इनकी है, लेकिन यही अपनी तरफ से मुझे लगता है आगे बढ़ चले हैं। कोई रिश्ता देख रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ पेंटिकल से। मतलब ये अब किसी और के साथ आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ओके, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि अभी थर्ड पार्टी, रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं बनी है, लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो रिश्ता जो भी आया है वो भी एक थर्ड पार्टी ही है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए, ये पर्सन के पास एक रिश्ता आया है नई शुरुआत करने के लिए डेफिनेटली। और ये पर्सन जो है, आपके पर्सन जो है, ये खुद सोच रहे हैं कि ठीक है नई शुरुआत हो रही है तो दैट्स ओके। मतलब इन्हें बेसिकली आपसे कोई खास लगाव नहीं है। आपसे कोई खास लगाव ना होने की वजह से ही ये पर्सन जो है अब नए पर्सन के साथ नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और उनको ये नई शुरुआत मिल भी गई है, क्योंकि वहाँ पर मैं सही बात बताऊँ वो पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ये पर्सन मतलब नॉट ओनली जस्ट फिजिकल अपीयरेंस में ही, इसके अलावा मे भी हो सकता है बाकी चीज़ों में भी, लाइक फाइनेंसेस हो गए, हेल्थ हो गई, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं उन सबको लेकर के ये पर्सन सच में इस पर्सन के लिए, मतलब आपके पर्सन के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। और ये पैशनेट है उसको उसके साथ नई शुरुआत करने के लिए। तो यानी कि आपके जो पर्सन हैं बेसिकली आपसे प्यार नहीं करते हैं कायदे से देखा जाए तो, और ये थर्ड पर्सन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से बातें बंद हैं। फोर ऑफ सोर्ड से मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये पर्सन जो है एक बार शायद इन्होंने ट्राई किया था, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम ओनली आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे थे। तो उसके बाद इनका भी कम्युनिकेशन आना बंद हो गया, और तब से आप दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप भी अगर कोशिश कर रहे हैं तो ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना ही आपके मैसेज का ना ही कॉल का। आप भी बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि गलती तो इनकी है, इनको माफ़ी मांगना चाहिए मेरे से। एट ऑफ सोर्ड है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन ना कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया है। ठीक है, कभी भी नहीं दिए। तो मुझे लगता है कि अब जब आप इनसे कमिटमेंट मांगना चाहते हैं, आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं प्रॉपर, तो ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। ओके, इनके पास जो रिश्ता आया है वो मे भी हो सकता है उनके फैमिली की तरफ से आया हो, मतलब उनकी फैमिली ने किसी को बताया हो और वो रिश्ता यहाँ पर चल के आया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। और इसी वजह से इनको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ रहा उस साइड से। सो बेसिकली ये आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे, शादी करने के लिए तो तैयार थे,
लेकिन बस यही था कि सब कुछ अपने आप हो जाए या तो घर वाले जो बताएँगे उनसे ही शादी कर ली जाएगी। ये इनके माइंड में था पहले से। ये अपने कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ना नहीं चाहते थे बेसिकली। तो फिर भाई पहले रिलेशनशिप में ही क्यों आए आप? ओके, सबसे बड़ी चीज़ तो यही है। तो यहाँ पर देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले सकते तो आपके लिए तो क्या ही लेंगे, राइट? सो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ कप्स है, इनकी मीटिंग हो रही है। ओके, जिस पर्सन से वो शादी करने की सोच रहे हैं उनके साथ इनकी मीटिंग हो रही है। वो पर्सन भी मुझे लगता है आपके पर्सन के साथ काफ़ी घुल मिल रहे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये रिश्ता हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। क्योंकि वो पर्सन भी सामने से इंटरेस्टेड है, ये भी सामने से इंटरेस्टेड है, तो डेफिनेटली काफ़ी हद तक बातें आगे बढ़ सकती हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर है हमारा पहला कार्ड 10 ऑफ सोर्ड का। सो इट्स अ एंडिंग। ओके, लेकिन इसकी बात करते हैं, पहले जान लेते हैं कि उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, व्हाट दे आर थिंकिंग। ओके, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। ओके, अगर ये जानना चाहते हैं तो ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको एक लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से आप अपने इस रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि ये पहले से डाल रखी है रीडिंग, लेकिन ये टाइमलेस है। आप कभी भी इसको रीडिंग को देखेंगे उसकी थिंकिंग वही होगी। ओके, और अगर आपके साथ आपका इन्वॉल्व वाला पार्ट रेजोनेट नहीं किया है तो आप इसमें क्रश वाला जो पार्ट है, 2 पार्ट में बनाई है ना हमने, क्रश और इन्वॉल्व वाली, तो क्रश वाला पार्ट देखिए। अगर क्रश के साथ डील कर रहे हैं तो इन्वॉल्व वाला पार्ट भी देख सकते हैं। तो ऐसा करिए, आप वो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे भी आपको इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है उसके बारे में पता चल जाएगा। ओके, तो ज़रूर देखिए उस रीडिंग को। वैसे इसी रीडिंग के एंड स्क्रीन में भी दिया होगा, यानी जब ये एंड होगी ये रीडिंग, तब उसके बाद आपको एक लास्ट में लिंक मिलेगा स्क्रीन सा बन के, और उस पर क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। पहला कमेंट है यहाँ पर, उसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो 4 जगह दिया हुआ है लिंक, किसी से भी चले जाइए, डायरेक्टली देखिए ज़रूर उस रीडिंग को। जिन्होंने नहीं देखी वो तो ज़रूर देखें, जिन्होंने देख लिया वो दोबारा देख सकते हैं। क्रश वाले भी देख सकते हैं पार्ट, और इन्वॉल्व वाला भी। मतलब अगर आप इन्वॉल्व हैं और तभी भी क्रश वाला देख सकते हैं, वैसे ही बात बताऊं तो, क्योंकि वो भी कई बार रेजोनेट करेगा आपके साथ। ओके, या सो देखिए 10 ऑफ सोर्ड है यहाँ। तो ये एक पेनफुल एंडिंग है। ओके, पेनफुल सिचुएशन चल रही है, पेनफुल एंडिंग है, आपको बैक स्टैब कर दिया गया है, आपको ना तो ब्रेकअप दिया गया है, बस ऐसे ही अबंडन छोड़ दिया है धोखा दे करके इस पर्सन ने। ओके, तो यहाँ पर देख रहा हूँ मैं, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अब आपके पास और कोई चॉइस बची ही नहीं है, रादर कि बस अब आप एक नई शुरुआत करें अपनी लाइफ में, वो भी अब आपको भी पता है और मुझे लगता है इस पर्सन को भी पता है कि यहाँ से अब आप दोनों का रिकन्सिलिएशन लगभग नामुमकिन है। लगभग मुझे लगता है कंप्लीशन की तरफ आगे बढ़ रहा है रिलेशनशिप, और इसके बाद मुझे लगता है आप भी एक नई शुरुआत ही करेंगे अपनी लाइफ में मजबूरन, और वो भी ट्रूथफुल तरीके से। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है 10 ऑफ सोर्ड्स से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स है लेकिन यहाँ पर, तो एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई बिगिनिंग को दिखाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक ट्विस्ट आने वाला है आपकी लाइफ में। आपने इस पर्सन को हमेशा तवज्जो दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए कोई पर्सन नहीं है, आपको चाहने वालों की कमी हो गई हो ना, बिल्कुल नहीं। अगर वो पर्सन ये सोचते हैं कि आपको कौन ही पसंद करेगा, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है somebody is already prepared। कोई है जो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि कब आप फ्री हो इस पर्सन से, क्योंकि उन्हें पहले से अंदाज़ा था कि ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है, वो आपको धोखा ज़रूर देंगे, और वो जो नया पर्सन है वो इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि कब आप फ्री होंगे और वो अपना प्रपोज़ल आपके सामने रखेंगे। और ये प्रपोज़ल यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पर्सन कोई ऐरा गैरा पर्सन नहीं है, ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का ऑफर लेकर के आ रहा है आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो ये जो पर्सन है डेफिनेटली आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म न्यू बिगनिंग, शादी वगैरह तक का प्लान है इस पर्सन का, और ये फोर्स ही करते हैं सब कुछ, मतलब बहुत आगे तक की सोच करके चलते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, और इसके आगे अगर आप देखेंगे 4 ऑफ वॉन्ड्स भी है।
ठीक है। तो ये पर्सन इसको शादी में तब्दील करना चाहते हैं इन फ्यूचर, बट वो आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं, क्या आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं। ऑफर तो वो कर देंगे, लेकिन वो वेट करेंगे सही टाइम का। जब तक आप उनको ग्रीन सिग्नल नहीं देंगे तब तक वो आपको मैरिज का ऑफर नहीं दे सकते। यस, नई शुरुआत वो ज़रूर करेंगे वो, क्योंकि आपको अपने सोलमेट कनेक्शन मानते हैं और वो ज़रूर आपकी ओर कदम बढ़ाते रहेंगे। स्टेप बाय स्टेप वो आपके पास आते जाएँगे द लवर्स कार्ड से, क्योंकि वो आपके साथ वो सोलमेट कनेक्शन फ़ील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फ़ील करते हैं, एक स्पेशल अट्रैक्शन फ़ील करते हैं जिसको डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, ओके? कि ऐसा क्या है आपके और उनके बीच में कि आप दोनों बल्कि वो ही एक्चुअली आपकी ओर इतने ज़्यादा खींचे चले आते हैं। हालाँकि मैं सही बात बताऊँ, आपका भी अट्रैक्शन है उस पर्सन को लेकर के, लेकिन आप उस चीज़ को दबाने की कोशिश कर रहे थे तब से, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में थे। तो आप कभी भी किसी मतलब लॉयल रहते हैं, इस चीज़ की मुझे दिखाई दे रही है। तो इस वजह से आपने इस नए पर्सन को कभी भी उस नज़रिए से देखने की कोशिश नहीं की या फिर उसको इग्नोर किया, ओके? तो नाउ हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन अपनी चॉइस ले चुके हैं, दे आर जस्ट कमिंग टू यू, ओके? और वो अपने प्रपोज़ल के साथ ही आपके पास आएँगे, ओके? क्वीन ऑफ वांड्स है यहाँ, ठीक है? क्वीन ऑफ वांड्स से मुझे दिखाई दे रहा है आपके जो पर्सन हैं ये डेफ़िनेटली आपको चाहते हैं, आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड भी हैं और मुझे लगता है आप इस हफ़्ते कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, जिससे आपके जो एक्स हैं, यानी कि एक्स ही बोलूँगा क्योंकि उनके साथ ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है आपका, ओके? ये जो एक्स हैं आपके, इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फ़ील होने वाली है, चिढ़ पैदा होने वाली है, जेलसी होने वाली है, बिकॉज़ आप इस समय बहुत या तो अपने प्रोफ़ेशन में काफ़ी कुछ अच्छा करने जा रहे हैं या फिर ऐसा है कि आप अ, एक तरह से लोगों में ना बहुत पॉपुलर हो जाएँगे। इस तरह से पॉपुलर हो जाएँगे कि लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे और इस पर्सन के कानों तक भी ये बात पहुँचने वाली है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपको अप्रोच कर रहे हैं, इंक्लूडिंग दिस न्यू पर्सन, ओके? और मुझे दिखाई दे रहा है आपको काफ़ी सारे प्रपोज़ल आ भी रहे हैं और डायरेक्टली मैरिज के भी आ रहे हैं, कई सारे जेन्युइन हैं, कुछ नॉन जेन्युइन भी हैं डेफ़िनेटली। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि इसका जो मेन इम्पैक्ट है वो इस पर्सन पे ज़रूर पड़ेगा। हुँ? इनको चिढ़ हो रही है इस चीज़ को लेकर के, लेकिन यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये पर्सन आपसे बात करने आने वाले हैं, ओके? क्योंकि इनसे रहा नहीं जाएगा, डेफ़िनेटली आपके पास आएँगे और वो आपको आपके साथ भी बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन आपको क्योंकि पता ही है ऑलरेडी कि ये जो पर्सन है वो उस थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व्ड हो चुके हैं और शादी करने तक की बात चल रही है, तो मुझे लगता है आप इस पर्सन को ज़्यादा भाव देने वाले नहीं हैं। और ये पर्सन अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देने का वादा करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि लाइक ये ना आपको भी खोना नहीं चाहते और ये नए पर्सन को भी खोना नहीं चाहते। इस तरह की सिचुएशन मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको ना अभी तक उस थर्ड पर्सन की तरफ से श्योरिटी नहीं मिली है कि वो इनसे शादी करेंगे भी कि नहीं, या यूँ समझ लीजिए शादी के लिए हाँ अभी तक नहीं हुई है। तो इसलिए ये इनसिक्योर हो रहे हैं कहीं आपको भी ना खो दें, ओके? सो देखिए, क्वीन ऑफ वांड से हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर यहाँ पर वर्गो भी हो सकता है 6 ऑफ पेंटिकल से, ओके? सो देखिए यहाँ पर इससे आगे जो जा रहा है वो है हमारे पास 4 ऑफ वांड्स, ओके? 4 ऑफ वांड्स मुझे क्लियरली शो कर रहा है कि कुछ तो ऐसा होने जा रहा है इस वीकेंड पे, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन यानी कि आपके एक्स ये कमिटमेंट दे दें और वहाँ से भी कमिटमेंट मिल जाए, इस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है। और थर्ड पर्सन के साथ इनका कुछ सेलिब्रेशन टाइप हो सकता है, वो शायद उसी दिन उनको हाँ बोले और उसी दिन कुछ इनका सेलिब्रेशन वगैरह कुछ हो जाए। आपको इस वीकेंड पे फाइनल खबर मिलने वाली है इस रिगार्डिंग कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो एक्स हैं, वो अब किसी और के साथ यानी उस थर्ड पर्सन के साथ मैरिज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, किसी सेलिब्रेशन के थ्रू, किसी फंक्शन के थ्रू, ओके? लाओ, ओके, देखते हैं आउटकम।
हालांकि ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा आफ्टर दिस मैरिज टाइप ऑफ थिंग, यानी कि रिश्ता पक्का टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन आपसे बात करने की ज़रूर कोशिश करेगा। एट ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आपका एक दिन ज़रूर होने वाला है, यानी कि इस वीकेंड पर मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा खासा लंबा चौड़ा कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन उस कम्युनिकेशन के बाद मुझे लगता है आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे हमेशा के लिए, क्योंकि इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको धोखा ही नहीं दिया, आपके आपके अब जख्म भी खरोंच रहा है ये। ओके, आपको ये बता करके कि उनकी सगाई हो चुकी है या रोका हो चुका है, वट एवर, आई डोंट नो कि किस स्टेज में चल रहा है ये। ओके, लेकिन कुछ सेलिब्रेशन जरूर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, सो 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट महसूस करेंगे और इसकी वजह से आप इस पर्सन को ब्लॉक कर देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्रिएशन। सो देखिए आपकी लाइफ में तो अब नई शुरुआत होने वाली है, ये तो पक्की बात है, क्योंकि देखिए ये रिलेशनशिप आपके लिए ख़त्म हो चुका है, इसमें अब कुछ नहीं बचा। एंड मुझे लगता है दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स। ओके, ये यूनिवर्स हमेशा एक दरवाज़ा बंद करता है, उससे बेहतरीन दरवाज़ा, एक बेहतरीन प्लेस की तरफ आपको लेकर के जाता है, नया प्लान लेकर के आपको यूनिवर्स उस पर चलाता है। मुझे लगता है अब, क्योंकि ये जो धोखेबाज लोग हैं आपकी लाइफ से दूर हो चुके हैं, तो अब कुछ ऐसा होने वाला है जो लेजिट हो, जो आपको भरोसा दे सके, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। मे भी हो सकता है यही पर्सन हो नया वाला जो अभी अभी आया है आपकी लाइफ में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। और अभी आपको मिल गया होगा यहाँ पर एंड स्क्रीन, उसको दबा करके डायरेक्टली उस रीडिंग पर पहुंचिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।